दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढकनियो लागी हो ए राजा हो काला साके पनिया प मैया जी के ललकी चंदनियो लागी हो ए राजा हो काला साके पनिया प मैया। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं खबरी लाल यूट्यूब चैनल, जो कि हर खबरिया सबसे पहले देता है। और आज हम पटना से चल के स्वामी विश्वामित्र की धरती बक्सर में पहुंच चुके हैं। जी हां, वही बक्सर धरती पे पहुंचे हैं जहां की काफी बेहतरीन गायिका पायल मलिक का एक गाना काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एल्बम का नाम है कि दिया लागी ये पिया दिया लागी। तो हमारे साथ साक्षात वो खूबसूरत चेहरा पायल मलिक जी हैं। सबसे पहले पायल जी, खबरी लाल चैनल पे स्वागत है। खबरी लाल भोजपुरी के जितने सारे भी दर्शक हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। पायल जी, एक आपका बहुत ही प्यारा सा गाना, काफी क्यूट सा गाना है और आप क्यूट साक्षात हैं भी। गाना आपका वायरल हो रहा है कि पिया दिया लागी हो दिया लागी। चाहेंगे 2 शब्द गाने से ही शुरुआत किया जाए ताकि समा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढकनियो लागी हो ए राजा हो काला साके पनिया प मैया जी के ललकी चंदनियो लागी हो ए राजा हो काला साके पनिया प मैया जी के ललकी चंदनियो लागी हो। बिल्कुल, आप बहुत ही प्यारा गाती हैं कहीं ना कहीं, और साक्षात इतना अच्छा आप लोग गाना गाइएगा तो भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी। अच्छा पायल जी, हम मतलब आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक छोटा सा आपसे सवाल रहेगा। ये बताइए कि भोजपुरी में आप कितने दिन से गा रही हैं? भोजपुरी में लगभग मेरा 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल का अनुभव कैसा रहा? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में 3 साल में आपका अनुभव कैसा रहा? इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, मतलब उस तरीके से स्टूडियो में नहीं मतलब व्यवहार किया जाता है। भेदभाव तो होता ही रहता है, लेकिन मेरे पापा का सपोर्ट है। जो भी है, अगर कोई हमें नहीं भी सपोर्ट करता है तो हमारे पापा फुल सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मतलब हम उतना सोचते नहीं हैं। हम बोलते हैं भले कोई सपोर्ट करे या ना करे, हमारे पापा तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। और मेरे अंदर टैलेंट है कि नहीं है, मतलब ये तो दुनिया, आपको तो पता ही है कि अगर वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, बस मेरे पापा सपोर्ट करते हैं, वो मेरे लिए मैटर करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपका कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताइए कि आज की भोजपुरी वो दौर है जहाँ पे बहुत सारे ऊट पटांग गाने, अश्लीलता गाना भी, आप ढोरी चटना, इस तरीके से गाना जो आता है वो गाना ट्रेंड कर जा रहा है। 10 मिलियन 20 मिलियन एक दिन में व्यूज आ जा रहे हैं, लेकिन अच्छे गाने को लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। या क्या वजह हो रहा है कि अच्छे गाने नहीं चल पा रहे? तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भोजपुरी में आप इतने अच्छे गाने गा रही, इस गाने से पहचान बना पाइएगा? बिल्कुल बना पाएंगे। कैसे बना पाइएगा, थोड़ा हम चाहेंगे दर्शक को बताइए। सबर का फल मीठा होता है, आपको तो मालूम है। अगर हम गंदा गाएंगे तो पब्लिक गंदा सुनेगा, अब पब्लिक गंदा सुनेगा तो हम गंदा गाएंगे ही। हम अच्छा गाना गा रहे हैं, पब्लिक सुन ही नहीं रहा है, खराब गा रहे तो सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब अपने मन में ये रखना है कि पब्लिक अभी ऐसा सुन रहा है, कुछ ऐसा करे कि मेरा अच्छा ही गाना बच जाए, पब्लिक उसको सुनने लगे। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी में धीरे धीरे अश्लीलता को कम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को मैं बता दूं कि धीरे धीरे, सही बात बोली पायल मलिक जी की, धीरे धीरे भोजपुरी में अश्लीलता को खत्म किया जा रहा है या कम किया जा रहा है। और अभी देखिए फिलहाल में ही एक भक्ति गाना काफी ज्यादा अच्छा ट्रेंड कर रहा है। करिश्मा कक्कड़ जी का भक्ति ही गाना ट्रेंड किया है। जो लोग भोजपुरी में बोलते थे कि भोजपुरी में ऊट पटांग गाने चलते हैं, अश्लीलता ही भोजपुरी को केवल परोसी जाती है, लेकिन अच्छे भी गाने अब भोजपुरी में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आप अच्छा गाना भोजपुरी में लाते रहिए और भोजपुरी को आगे बढ़ाते रहिए। एक चीज़ आपसे और कहेंगे कि अगर आप आज ऐसे छोटे कलाकार को सपोर्ट नहीं करिएगा तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही नीचे जाती रहेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है कि बड़े बड़े कलाकार, बहुत से बड़े बड़े कलाकार ऊट पटांग गाने गा रहे हैं और आप उनके गाने को सुन रहे हैं, लेकिन छोटे कलाकार को इसी में मनोबल गिर जा रहा है और छोटे कलाकार भी अश्लील गाना शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है ना? बिल्कुल राइट बोले हैं, अब ये सही है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछेंगे, आप भोजपुरी की गायिका है, भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार फिल्मों का स्तर नीचे जा रहा था, लेकिन 2 फिल्में, बहुत ही बड़ी बड़ी बजट की फिल्में, एक है हर हर गंगे जो कि पावर स्टार पवन सिंह की, और दूसरी फिल्म ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल की संघर्ष 2। दोनों फिल्म एक साथ ही रिलीज हो गई आज, जो कि आज 20 तारीख को दुर्गा पूजा के अवसर पे दोनों फिल्म एक साथ रिलीज हुई। आप बताइए कि आप दोनों में से किस फिल्म को सपोर्ट करिएगा? हम दोनों लोग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे लिए सब अपने हैं और सभी हमारे लिए मेरे गुरु हैं। बिल्कुल, जो भी हमसे हाई लेवल के हैं। तो आज आप सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल की फिल्म देखने जाइएगा।
ऐसे तो हम फिल्म देखते नहीं हैं, जी। लेकिन हम जब भी देखेंगे तो दोनों लोग का देखेंगे। अच्छा। ये मतलब पहले और सेकंड ये मतलब मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम दोनों लोग को लाइक करते हैं। अच्छा। हाँ, हम किसी एक को नहीं करते हैं। जी। इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने सारे लोग हैं, पवन हो गए, शिल्पी हो गए, कल्पना हो गए, जो भी गाते हैं हम सबको मतलब लाइक करते हैं, और जिसका सॉन्ग अच्छा लगता है उसको हम सुनते हैं और बोलते हैं कि नहीं इस इंसान में टैलेंट है, क्योंकि जिसमें बिल्कुल, टैलेंट है उसको बोलेंगे हम। बिल्कुल। लेकिन पायल जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल, दोनों एक साथ एक मंच पे लखनऊ में मिल गए, और दोनों मिल गए और दोनों बोले कि भोजपुरी में भाई भाई अब आज से विवाद खत्म। लेकिन दोनों एक ही साथ एक ही समय पे फिल्म रिलीज करके क्या जताना चाहते हैं? अब ये तो हमको नहीं पता। कंट्रोवर्सी का जिस तरीके से फैन में कंट्रोवर्सी हो रहा है कि पवन सिंह की फिल्म चलेगी, खेसारी की चलेगी, लेकिन एक ही दिन दोनों की फिल्म रिलीज होना ये कहाँ तक सही है? पहले खेसारी लाल जी बोले थे कि हम अपनी फिल्म नहीं रिलीज करेंगे, उनकी पहले ही फिल्म रिलीज होने वाली थी 25 सितंबर को, लेकिन खेसारी लाल जी ने कहा कि 25 सितंबर को उनकी फिल्म नहीं रिलीज होगी, मेरी भी फिल्म दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पर रिलीज होगी, और पवन सिंह की पहले से ही तय थी कि दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पर रिलीज होगी। तो क्या लग रहा है कि फिर से कंट्रोवर्सी होने वाला है भोजपुरी में? अब ये तो हमको नहीं पता है, क्योंकि जो पता रहेगा हम वही बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से दोनों फिल्में रिलीज हुए, दोनों फिल्में एक साथ रिलीज, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब तो पब्लिक ही बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं। नहीं मतलब आप एक भोजपुरी के सिंगर हैं, आप भी इस लाइन में 3 साल हो गया आपका, 3 साल कम समय कम नहीं होता है, तो मतलब अभी इसका ओपिनियन कुछ बताए दर्शकों से कि मतलब क्या हो सकता है? दोनों मिले हैं, मतलब दिल ही मिला है कि नहीं मिला है दिल, दोनों में फिर वही कंट्रोवर्सी वाला हो गया है? हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो फिल्म दोनों का एक ही साथ फिल्म रिलीज करना, एक ही 2 दिन के आगे पीछे इवेंट कराना, वो अपने अपने मन पे डिपेंड करता है। शायद खेसारी सर सोच रहे होंगे कि पवन सर का रिलीज हो रहा है तो हम भी अपना कर दे, सब मतलब व्यूज वगैरह मतलब डिपेंड करता है। कहीं अगर उनका मतलब फिल्म रिलीज हो गया तो चला, और साथ में होगा तो शायद मेरा भी चले। अच्छा, अब दोनों भाई भाई मिले हैं तो सोच रहे थे कि जब भाई भाई हम लोग मिल ही गए हैं तो भाई एक दूसरे को मानते हैं तो साथ में मूवी भी रिलीज कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि साथ में लोग बोले कि मूवी नहीं रिलीज, साथ में फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिए। अब ये नहीं पता मेरे को। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछेंगे कि जो हर हर गंगे मूवी है, ये स्वच्छ भारत गंगा के लेकर के मूवी है, और इस मूवी पैन इंडिया फिल्म है, ये 6 भाषा में रिलीज हो रही है, पहली बार भोजपुरी फिल्म, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में, और साथ ही साथ गुजराती में भी ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो इसके लिए क्या कहिएगा? ये तो बहुत अच्छी है बात है। पहली बार भोजपुरी की फिल्म, इतनी बड़ी बजट की फिल्म आई है, और काफ़ी बेहतरीन फिल्म है, साउथ के बहुत सारे एक्टर इसमें काम किए हैं, और पवन सिंह पहली बार ऐसी एक्शन मूवी और साथ ही साथ माँ गंगा को लेकर के फिल्म में लेकर आए। इस फिल्म को तारीफ बहुत ही बड़े बड़े एक्टर, अभिनेता, नेता भी किए हैं, तो क्या कहिएगा? अच्छी बात है ना। अच्छा, संघर्ष 2 के लेकर के हम थोड़ा नजर डालते हैं खेसारी लाल यादव जी की, जो कि ट्रेंडिंग स्टार हैं, और ट्रेंडिंग स्टार अभी 3 साल के लेकर के उनका ब्रेक लगा, जो कि आपको पता है? हाँ पता चला था मेरे को जी। लेकिन ट्रेंडिंग स्टार अपनी फिल्म लेके आए हैं, और फिल्म को लेकर के दावा भी किया है कि फिल्म चलेगी मेरी, और कल उनका फिल्म का पटना में इवेंट भी था खेसारी लाल जी का। तो क्या लग रहा है कि संघर्ष 1 तो काफी, आपने संघर्ष 1 देखा था? नहीं। अच्छा, संघर्ष 1 नहीं देखा, लेकिन संघर्ष 2 में वो उनकी जो मतलब बेटी है वो भी फिल्म में नजर आ रही है, और काफी एक्शन भरी फिल्म है, और बहुत बड़ी बजट की फिल्म है। तो क्या लग रहा है कि संघर्ष 2 भी चल पाएगी भोजपुरी? बिल्कुल चलेगा, जब सॉन्ग बजता है खेसारी सर का तो मूवी क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल अच्छा, चलेगा। आपको लग रहा है संघर्ष 2 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, एक ओपिनियन और चाहेंगे कि संघर्ष 2 और हर हर गंगे में हाँ। दोनों में बेस्ट मूवी कौन लगता है? हमको तो दोनों बेस्ट लगता है। अच्छा, दोनों में एक अगर ओपिनियन देना हो तो? नहीं, हम एक देंगे ही नहीं, क्योंकि हमको दोनों बेस्ट लगता है। पवन सर भी मतलब अपने लेवल के हैं, और खेसारी सर भी अपने लेवल के हैं, दोनों अपने लिए स्टार हैं, और हम दोनों मतलब दोनों ही सर को मानते हैं। हम किसी एक लोग को ओपिनियन नहीं देंगे। अगर यहाँ पे दोनों सर बैठे रहेंगे तो कभी भी हमको प्रणाम करना होगा तो हम किसी एक को प्रणाम नहीं करेंगे, दोनों लोग को साथ में ही पैर छुएंगे। अच्छा, प्रणाम का अलग मैटर हो, लेकिन ओपिनियन का मैटर अलग। का मतलब ये है कि हम दोनों लोग का देंगे, क्योंकि हम दोनों लोग देखिए, दर्शकों को बता दूं कि कहीं ना कहीं बचते नजर आ रही हैं पायल मलिक ओपिनियन देने से, क्योंकि मतलब आप बचते नजर आ रही हैं। बचते नहीं नजर आ रहे, क्योंकि हम दोनों लोग को लाइक करते हैं ना। अच्छा। तो दोनों लोग को देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपका। एक चीज और आपसे पूछेंगे कि भोजपुरी में लेडीज गायिका की बात करें, बहुत सारी गायिका हैं, किसको देख के लगता है इंप्रेशन मिलता है, या कुछ मतलब ऐसे टाइप का? कल्पना जी को, कल्पना जी और शिल्पी राज। अच्छा, शिल्पी राज को। अच्छा, ये बताइए, कल्पना जी के कोई गीत गा के सुना सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे थोड़ा गा के दर्शकों को सुनाइए, और दर्शक कैमरा में चाहेंगे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। जब से पियावा हो
जब से पियावा गईल पार दे से जियरवा लागे ना है भइल पगली के जैसान भेस जियरवा लागे ना है जब से पियावा गईल पार दे से जियरवा लागे ना भइल पगली के जैसान भेस जियरवा लागे ना लागता बे सोना सोना घरवा अंगनवा पिया पिया बोले पायल चूड़िया कंगनवा पिया पिया बोले पायल चूड़िया कंगन बहे नैना हो बहे नैना सिलोर हार में से जियरवा लागे ना है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी आप प्यारा गा रही हैं। जाते जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? जाते जाते हम यही कहेंगे कि आप अच्छा, लोग आपका ऑफिशियल चैनल है? ऑफिशियल तो अभी चैनल नहीं है, जी। लेकिन मेरा सोच है अगर पब्लिक हमें सपोर्ट तो करेंगे। आपको दर्शक अगर पायल मलिक सर्च करके सुनना चाहे तो कहाँ से सुन सकते हैं? यूट्यूब से? यूट्यूब से जी। हम अपना ऑफिशियल तभी क्रिएट करेंगे जब पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी और हमारे गाने पे व्यूज जाएगा और लोग हमको लाइक करेंगे तभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अभी हमारे साथ थी भोजपुरी की काफ़ी बेहतरीन गायिका, जो कि काफ़ी कम उम्र में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पहचान बना चुकी है, पायल मलिक जी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपना राय देना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।